आप अपने क्लाइंट्स के लिए गूगल एड कैंपेन चलाते हैं या फिर आप अपने बिजनेस के लिए एड चलाते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप राइट ऑडियंस को राइट कीवर्ड की मदद से अपना एड नहीं दिखा पाते या फिर गलत कीवर्ड के ऊपर अपना एड दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपका बजट पानी की तरह बह जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड मैच टाइप्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि किस मैच टाइप को आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कम से कम बजट के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आप जब गूगल एड्स चलाते हैं अपने बिजनेस या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो यकीनन कीवर्ड्स में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, आप मैच टाइप्स में किस टाइप को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज गूगल एड सीरीज की 7th क्लास है और इसमें हम यही कुछ सीखने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्योंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च की जो क्लास है वो इससे पहले मैंने आपको सिखाया है, लेकिन इस प्रैक्टिस को आपने कीवर्ड रिसर्च से पहले रखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने अपने उस स्पेसिफिक बिजनेस या फिर निश के लिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स को जब रिसर्च करना है तो वो किस मैच टाइप के अकॉर्डिंगली देखना है, क्योंकि इसी के अंदर ही आपने अपने ऑडियंस को ब्रॉड करना होता है, नैरो करना होता है। तो इन्हीं चीजों की वजह से ही आप अपने ऑडियंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं और आप अपना बेशतर बजट जो कि ड्रेन आउट हो रहा होता है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गूगल एड एक्सपर्ट्स हैं कि जो फजूल में आपका बजट जो ज़ाया कर देते हैं सिर्फ कीवर्ड मैच टाइप को मैनेज ना करने की वजह से। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग के हवाले से आप सीखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कीवर्ड मैच टाइप्स की 3 किस्में हैं। अब इसमें से आपने कौन सा चूज करना है ये आपके रिसर्च के दौरान में समझ आ जाएगी कि आपको किस मैच टाइप के हवाले से रिसर्च करनी है। अच्छा, सबसे पहला जो मैच टाइप है वो है ब्रॉड मैच, दूसरा है फ्रेज मैच, उसके बाद थर्ड जो है वो एग्जैक्ट मैच। अब इनको एक एक करके समझते हैं और इनका यूज कैसे करना है इनको भी समझ लेते हैं, ताकि इसके बाद जब मैं नेगेटिव कीवर्ड्स की क्लास में जाऊंगा तो आपको ये वाली चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि यार जिस भी हमने मैच टाइप को यूज करना है तो हमने फिर नेगेटिव कीवर्ड्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच एक फ्लेक्सिबल टाइप है कि जहां पर आप एक रैंडम कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करके आप अपने कैंपेन को चला सकते हैं। जब भी यूजर गूगल के ऊपर जाकर वही टर्म जो आपने ऐड किए कीवर्ड्स में या फिर उसी की वेरिएशन में कोई आ जाए या फिर उसका कोई सिनोनिम आ जाए या फिर उसके वर्ड्स आगे पीछे हो लेकिन बात वही बन रही हो, क्यूरी या फिर इंटेंट वही हो, तो आपका एड वहां पर ट्रिगर कर सकता है। अब ये एक ऐसी टाइप है कि जिसमें ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो मे बी कि आपका एड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक्सपर्ट इसमें भी शो हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जॉब्स में भी शो हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सैलरीज में भी शो हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपडेट्स में भी शो हो जाए। मतलब रिलेटेड टर्म्स या फिर इनकी वेरिएशंस के ऊपर जो कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया उससे पहले या बाद में कोई ऐसे वर्ड्स अटैच हो रहे हों तो उसमें भी हमारा एड ट्रिगर हो सकता है, नजर आ सकता है। ठीक है, अब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मे बी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हो जो कि इन्हीं से ही बनते हों लेकिन वो आपके इस्तेमाल में ना हो, आपके लिए वो बिल्कुल नेगेटिव हो, और जब भी यूजर को आपका ये एड नजर आ जाएगा ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थे, तो वहां पर जब क्लिक करेगा तो आपका बजट तो वैसे ही जाया हो जाएगा। तो अपने एड्स को स्पेसिफिक टू कीवर्ड्स की, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपका बिजनेस डिमांड करता है, तो ऐसे में आपने उन स्पेसिफिक कीवर्ड को इस्तेमाल करना। अच्छा, जो नई नई कैंपेन चलाते हैं ना वो मैक्सिमम ट्रैफिक को लाने के लिए ये कैंपेन चलाते हैं थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर ना एक एक्सपर्ट भी है, एक न्यू भी मार्केटर है, वो भी कुछ दिनों के लिए ब्रॉड मैच चलाएगा। जिस कीवर्ड के ऊपर सर्चिंग आएगी और वो रिपोर्ट के अंदर जब विजिबल होंगे तो उससे वो इवैल्यूएट करेगा कि कौन से कीवर्ड उसके लिए सुटेबल हैं, कौन से कीवर्ड उसके लिए नहीं है, तो वो उनको रिमूव करके नेगेटिव में डाल देता है। ठीक है, तो ये भी इस तरह भी मैनेज किया जाता है। लेकिन वंस अगेन कि आप लोग इसमें नॉर्मली देख सकते हैं कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ब्रॉड मैच वाकई चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर हार्डवेयर कंपनीज हैं, इसमें छोटे छोटे जो हार्डवेयर के जो आइटम्स हैं उनके नाम लोगों को नहीं पता होता, तो हम ब्रॉड मैच के हवाले से जो वो हम कीवर्ड्स ऐड कर लेते हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम उनकी वेरिएशन या उनके सिनोनिम्स की बुनियाद पर जो भी कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे रिलेटेबल कोई कीवर्ड या वो चीजें नजर आने लग जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम हार्डवेयर ही की बात करें, टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल या फिर किसी प्रोडक्ट में यूज होने वाले अगर कोई आइटम्स हैं तो उस प्रोडक्ट के आइटम या एक्सेसरीज की बात करें तो मे बी कि वो स्पेसिफिक जो एक्सेसरी है वो वहां पर ट्रिगर हो, तो ऐसे में जो है ब्रॉड मैच का ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया।
अब इसकी एक स्पेसिफिक शक्ल है, अब उसको आपने इस्तेमाल करना है। जो ब्रॉड मैच है इसमें सिर्फ आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। सेकंड जो टाइप है वो है फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच में होता क्या है कि आपका जो फ्रेज है वो यूजर के सर्च में कहीं पर भी आगे पीछे आ रहा हो तो तब भी आपका जो एड है वो उन तक दिखाया जा सकता है। अगर उसका मीनिंग भी कहीं पर मैच करता हो तब भी ये एड उनको नजर आ सकता है, यूजर को नजर आ सकता है। मिसाल के तौर पे अफोर्डेबल होटल्स है, अफोर्डेबल होटल्स में अब होटल्स की बात हो रही है कि अफोर्डेबल हो, तो दो ऐसे फ्रेजेस हैं कि जो किसी बड़े जुमले में आते हो तब भी शो हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अफोर्डेबल होटल्स इन लाहौर, ठीक है, इसमें भी आपका एड शो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अफोर्डेबल होटल्स की जब बात हो रही है तो मीनिंग में अगर हम लोग देखें कि सस्ते में मिल रहा, तो यहां पर आप चीप अकोमोडेशन, चीप होटल्स इन लाहौर में भी आपका ये एड नजर आ सकता है। मीनिंग आगे पीछे हो सकता है ना, मतलब कि आपका फ्रेज तो वही है, मीनिंग किसी और में भी यही, तो आपने इन चीजों में भी अपनी रिसर्च करनी है ताकि फ्रेज मैच में भी आपका ये एड नजर आ जाए। और ब्रॉड मैच से ये जो फ्रेज मैच है ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें आपको जो यहाँ पर ऑडियंस मिलती है ये स्पेसिफिक मिलती है, ये आपको एक टारगेटेड ऑडियंस मिलती है कि जिससे आप स्पेसिफिक लोगों को या स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करके आप अपने बिजनेस के लिए लीड या फिर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। जो तीसरा मैच टाइप है वो है एग्जैक्ट मैच। अब ये वो टाइप है कि जहां पर आप एग्जैक्टली जो कीवर्ड यूजर सर्च करेगा उसी कीवर्ड के ऊपर ही आपका ऐड नजर आ जाए। तो इसमें ऑडियंस साइज बिल्कुल लिमिटेड होता है, लेकिन आपको यहां पर टारगेटेड ऑडियंस मिलती है, स्पेसिफिकली वही कीवर्ड्स ट्रिगर हो आपके ऐड के ऊपर कि जो यूजर सर्च कर रहा हो। तो इसके अंदर नॉर्मली एक चीज देखी जाती है कि अगर एग्जैक्ट मैच वाली टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर जो मिसस्पेल होते हैं उसमें भी आपको आपके एग्जैक्ट मैच मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, और यहां पर सिंगुलर और प्लूरल भी और कुछ वेरिएशन के साथ आपका ये ऐड ट्रिगर हो सकता है अगर यूजर आपके उस कीवर्ड के हवाले से सर्च कर रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक एग्जांपल ले लें, रेड शूज अगर यूजर सर्च कर रहा है या फिर आपने अपने कीवर्ड्स में रेड शू कीवर्ड ऐड किया है तो आपका जो ऐड है वो रेड शूज में भी नजर आ जाएगा, रेड शू में, मतलब सिंगुलर और प्लूरल में भी। अगर यहां पर इसकी स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक होगी उस वक्त भी यही ऐड आपका नजर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर मिसाल के तौर पर रेड शूज बाय या बाय रेड शूज ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर आपका ये ऐड नजर नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट मैच में वो जो फ्रेज है वो एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें स्पेलिंग और सिंगल प्लूरल मैच होगा, यहां पर भी आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई मीनिंग होगा तब आपका ये ऐड नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो मैच टाइप है ना ये बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब इसको टाइटली कंट्रोल किया जाता है उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर कि जिनके ऊपर स्पेसिफिक आप दिखाना चाहते हैं। अब बात करते हैं तीनों में से कौन सी जो है सबसे बेस्ट मैच टाइप है। तो ये आपका जो रिसर्च है, आपका जो ओवरऑल एनालिसिस है उस पर डिपेंड करता है, और आप अपने कैंपेन के अंदर इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके भी अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने रेलेवेंस और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपने रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के बाद तीनों मैच टाइप्स को आप मिलाकर भी एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मैच टाइप्स को समझ लिया है। यकीनन जब भी आप कैंपेन चला रहे होंगे तो इनको आपने मेक श्योर करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो हमारा ब्रॉड मैच होगा वो सिंपल कीवर्ड्स होंगे, जो फ्रेज मैच होंगे उसके अंदर आपका जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे। ठीक है, जो आपका एग्जैक्ट मैच होगा उसमें जो बड़ी वाली ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल होगा, और फिर इसी तरह आप अपने कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव कीवर्ड्स के हवाले से पढ़ेंगे, ताकि जब भी आप इन तीनों मैच टाइप्स को देखें तो वहां पर आपको नेगेटिव कीवर्ड्स का भी होना जरूरी है, ताकि कुछ कीवर्ड जैसे कि फ्रेज मैच है, फ्रेज मैच के अंदर आपको नेगेटिव कीवर्ड्स में जो वो कीवर्ड्स को ऐड करना जरूरी है। अगर इस क्लास के अंदर इन मैच टाइप्स के हवाले से क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।